नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश विधान परिषद का चुनाव 30 जनवरी को होना है, जिसमें जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोशिशें करने लगी है। उसी के तहत आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किसान, महंगाई और अन्ना प्रथा को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमें नहीं लगता कि प्रदेश सरकार चुनाव कराने के मूड में है। फिलहाल एमएलसी चुनाव में सपा 5 सीटें जीतेगी, क्योंकि यह चुनाव बैलेट पेपर से होना है। तो सपा अध्यक्ष हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव कराने के मूड में है और एमएलसी चुनाव में सपा की 5 सीटों में जीत होगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी का चुनाव हो रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल शिक्षक को समाजवादी पार्टी एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। मैं शिक्षक मतदाताओं से प्रार्थना करने, उनसे सहयोग मांगने आया हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलकर ये अपील करने आया हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में आवे। सभी कार्यकर्ता भी इस पर ध्यान दें। वहीं अगली खबर मथुरा से है, जहां राया थाना के गांव पडरारी के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक और प्रधान अध्यापक के बीच में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में 2 महिलाओं के बीच झड़प हो रही है, जिन्हें वहां खड़े बच्चे और उनके अभिभावक भी देख रहे हैं। थाने पहुंची प्रधान अध्यापिका ने बताया कि विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन हुआ है। जिस महिला को अध्यक्ष चुना गया, उसे लेकर महिला शिक्षा मित्र मीना देवी भड़क उठी और विद्यालय में जमकर बवाल मचा दिया। वहीं पीड़िता ने मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों के अलावा आला अफसरों से की है। तो मथुरा में 2 शिक्षिकाओं के बीच में विवाद देखने को मिला। विद्यालय में अनुशासनहीनता की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से 2 शिक्षिकाओं ने विद्यालय में एक दूसरे से लड़ाई की है। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भाग के शासनादेश के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति गठित होनी थी, जो कि किसी कारणवश टलती चली गई। किसी का कोई सपोर्ट नहीं, कभी मीटिंग लेने की कहो तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है उस पर। प्रधान जी ने समय दिया था कि शुक्रवार को 10 बजे मैं उपस्थित होऊंगा, आप अपनी विद्यालय प्रबंध समिति तब गठित करें, लेकिन प्रधान जी भी नहीं आए समय पर। विद्यालय में मीना देवी शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है, वो 11 बजे आई। जब तक विद्यालय प्रबंध समिति गठित हो चुकी थी, तो वो कहती हैं कि इस लेडीज को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, ये कैसे अध्यक्ष है। उसके साथ उन्होंने हाथापाई की, अभद्रता की। उसके बाद उसने मेरे साथ मेरी चोटी पकड़ के खींच के मारा मुझे। जब मैं आई हूँ, मुझे कहीं यहाँ कर्ज नहीं पड़ने। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को 2 व्यापारी ने पकड़ा है और 2 आरोपियों की सूचना बताई जा रही है, जो कि पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये दोनों ही आरोपी वसूली किया करते थे। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर
व्यापारियों से फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये दोनों ही आरोपी वसूली किया करते थे, लेकिन व्यापारियों को शक होने पर उन्होंने जब इन दोनों आरोपियों से आईडी कार्ड मांगा तो दोनों ही बचते हुए नजर आए, जिसके बाद शक होने पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से व्यापारियों ने दोनों ही आरोपियों को अपनी पकड़ में ले लिया है और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर दो आरोपी वारदात को अंजाम करते थे, लोगों से, व्यापारियों से वसूली किया करते थे। उधर नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पहले विशनपुरा गांव में हुए महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और जिसके पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। नोएडा का यह पूरा मामला है, जहां पर पति पत्नी के में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है 9 जनवरी को बिशनपुरा में। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पहले चोट पहुंचाकर उसके बाद गला दबा के हत्या कर दी गई थी और ये घटना लगभग 1 सप्ताह पूर्व की थी, जो पीएम से मालूम चला था। उसके बाद ये बाहर से ताला बंद करके भाग गया था और 1 सप्ताह बाद जब वहां कुछ बदबू आने लगी और कुछ खून देखा गया तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके एक रिश्तेदार ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि इसके द्वारा ऐसे कार्य किया गया है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके ये रहने वाला आजमगढ़ का है, जहानाबाद का। वहां भी भेजी गई थी टीम, लेकिन मामला वहां नहीं पहुंचा हुआ है। महोबा में पति की बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला किया। आपसी विवाद के चलते पति पत्नी में विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। पीड़ित महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जब तक मौका देखकर आरोपी पति फरार हो गया। वहीं पड़ोसियों ने घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पति और पत्नी विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई है। हालांकि चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी पति फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये जिस लेडीज को लगा है ये उसकी बिटिया है और काहे के उसके घर वाला यहाँ अकेला रहता है। ये लोग रहते गाँव में, तो आज आ गए होंगे तो वो दारू पी के काहुआ के चक्कू मार दी, यहाँ मार दी, कई जगह मार दी, 2-4 जगह। तो नाम तो नहीं मालूम, उनका नाम दिलीप है उनका नाम। जिन्होंने उसने अपनी लेडीज को मार दिया, वाइफ को। यहाँ चक्कू मार दी, यहाँ मार दिया, यहाँ हाथ में, पैर में, 2-3 जगह मार दिया।
अभी जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में एक वृद्ध महिला आई है जिसको उसके पति ने चाकू नहीं कह सकते, शार्प ऑब्जेक्ट से वार हुआ उसके ऊपर फेस में, और भी चोटें हैं पैर में उसको। तो अभी स्थिति तो नॉर्मल है, उसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, बाकी उसके बाद एक्सरे वगैरह एडवाइस करेंगे, फिर बताएंगे आगे का प्रोसेस। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता के भाइयों की दबंगई सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग करने का ये पूरा मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत कुल 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिफाई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। थाना किशनी के शमशेरगंज गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी नेता के भाइयों की दबंगई का पूरा मामला सामने आया है। जमीनी विवाद के चलते बता दें कि आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत कुल 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। किसने के शमशेरगंज गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग के दौरान 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जमीनी विवाद के चलते गोली चलाई गई। गोली चलाने वाले बीजेपी नेता के भाई बताए जा रहे हैं। बना हाथ सवेरे उनको पिंडे कपाल गई, नपी गई जगह एक तार लगी मैच को दी, हमने कही अपने पूरे भरा हम नहीं पर JBC लगवा 200 रुपया 300 रुपया ट्रैक्टर वाले 200 रुपया भाड़ा हमने दी गई तैयार। ये ट्रॉली जानने गई भरा तो दूसरी भरी जा रही भरने जा रही और तो एकदम लगी चला हमको पूरा पहुंचे नहीं जगह श्रीओम आते और रविंद्र गुलाम आतो। कितने लोग गोली लगी है? 5 में गोली लगी। भूरो भर रहे बनने कहीं अपनी जगह में पवाई नहीं हमने और कहीं भूरो भरने को हम लोग अपनी टिकट ले आए भरने लगे तो फायरें चलाए थे तो लाइसेंसी और 2 नो कलवाई तो फायरें जड़ा करके रही। हम तो साथ टिकट पर तो उतर ही नहीं पाई, उतारो को तब तो उतर पाए है फूलों का भीजी सब फुल हुई तो एकदम खरीद उनकी जगह आती उन्होंने लगवाए, हमारे घूरे पड़े थे, अपने घूरे बनने लगे जी। इतने बंदे अपनी फायर कर दे फायर किसने की? फायर गरीब ने अंकित जी। कितने लोगों को लगी है? लगी 5 लोग। थाना किसनी के शमशेरगंज में अंकित दुबे और विद्याराम बाथम के बीच एक जमीन का विवाद था, जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मौके पर गई थी। दोनों पक्षों की सहमति से पैमाइश हो गई थी और टीम के लौटने के बाद ये सायंकाल में फिर से उसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अंकित दुबे पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें विद्याराम बाथम पक्ष के 4 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं और एक गांव का अन्य व्यक्ति है जिसको भी गोली लगी है। सभी का मेडिकल कराया जा रहा है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बाजार में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया है। दरअसल कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत पत्रकारों ने पुलिस में दी थी। अब जिलाधिकारी के आदेश के बाद नकली घी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तो नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला किया गया था, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गई और जिसके बाद जिलाधिकारी ने फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।
तो नकली फैक्ट्री जहां पर घी बनाया जाता था और जिसकी सूचना पत्रकारों को मिली थी और पत्रकार मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से मारपीट हुई थी और जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उधर कानपुर बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे शनिवार शाम को जेल से बाहर आ गई। 30 महीने बाद खुशी को रिहाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को खुशी को जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत और जमानतगीरों के सत्यापन में 18 दिन का समय लग गया। शनिवार को कोर्ट से खुशी को जेल से रिहा करने के आदेश भेज दिए गए थे। खुशी के माता पिता और बहन समेत वकील कानपुर देहात की माती जेल पहुंचे और बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को न्याय दिलाने के लिए कानपुर के सीनियर अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित संघर्ष कर रहे थे। उन्हें खुशी के बेगुनाह होने का दावा करते हुए बोला कि जेल से बाहर लाने का बीड़ा उठाया है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुशी की जमानत याचिका दाखिल की थी। 30 महीने बाद खुशी दुबे जेल से रिहा हुई है। उन पर हमलावरों को उकसाने का आरोप लगा हुआ था। पति अमर दुबे का इस दौरान एनकाउंटर हुआ था। तो 30 महीने बाद खुशी की रिहाई की गई है और इस दौरान बता चले कि उनकी मां और बहन सारे परिजन पहुंचे थे रिहाई कराने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके अधिवक्ता खुशी को जेल से बाहर लेकर आ रहे हैं। 30 महीने बाद खुशी जेल से रिहा हुई है। हमलावरों को उकसाने का धारा नहीं थी गंभीर जो इस पर न लगी हो। 302 भी लगी है, 396 भी लगी है, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगी है। सारी गंभीरतम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि विश्वास है कि ये रिहा होगी, बाइज्जत भी बरी होगी। कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ 2 दिन पूर्व इसकी शादी हुई थी, एक भी साक्ष्य नहीं है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं भी आपको क्या घटनाक्रम था कुछ बताएंगे प्लीज? सर अभी मैं कुछ उस बारे में बताइए। बस मुझे इतना पता है, मैं 4 तारीख को थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा। उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको उस रात क्या हुआ था जिससे पुलिस पर हमला हुआ? इस बारे में मुझे नहीं आप उसी मामले में आरोपी बनाया? जी हाँ। आपने पूरे मामले में आरोपी बना दिया आपको। किस वजह से जेल में? पुलिस का कहना था कि आपने मुझे इतना पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि मुझे बेल देंगे। किसी पे आरोप नहीं लगाते भैया, हमारे नसीब में बच्चे के लिखा था तो मिला। करीब 2.5 साल वो जेल में बंद रही। जी। कुछ लोग उसको निर्दोष भी बता रहे हैं। जी, निर्दोष थे तभी तो जमानत मिली भी है और आगे भी उसको विजय मिलेगी। आपको न्यायपालिका पर जी जी बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, किन शर्तों पे जमानत दी गई कुछ पता है? अब ये तो हमें नहीं कुछ मालूम, मेरे वकील से शिवाकांत दीक्षित जी बताएंगे। जी। किन लोगों ने आपकी मदद की? आप सभी लोगों का भैया धन्यवाद, सभी लोगों ने मदद की। बुलंदशहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। एडीजी, आईजी और एसएसपी ने पुलिस बल के साथ शहर का पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया। अंसारी चौक, अंसारी बाजार, सराफा बाजार, बूरा बाजार, डिप्टीगंज क्षेत्र, काला आम चौराहा से भूड़ा चौराहे
समेत विभिन्न लोग इसमें शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा में नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल ने नेहरू युवा केंद्र के छात्र छात्राओं ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया। संस्कार भारती की ओर से यात्रा निकाली गई, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें अलग अलग राज्यों की ये झांकी निकाली गई है। अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समूचा भारत एक है। हम विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, परंतु देश के लिए एक हैं। विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के का वेशभूषा दिखाने का कार्य इस रैली में, इस यात्रा में किया गया है, जो संस्कार भारती प्रत्येक वर्ष आयोजित कर रही है। और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का और विद्यालयों का बहुत योगदान रहता है। उधर मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश की श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉरिडोर निर्माण की योजना का क्षेत्रीय निवासी और व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं सरकार की कॉरिडोर निर्माण की योजना को श्रद्धालुओं के हित में बताते हुए नगर के साधु संत इसके समर्थन में आ गए हैं। शनिवार को संत समाज द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित तटीय स्थान के समीप सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह से मुलाकात कर प्रस्तावित कॉरिडोर का समर्थन किया गया। वृंदावन की पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित यहाँ वृंदावन के एक बहुत बड़े साधु समाज ने जो हम लोग ज्ञापन दिया है। महाराज हैं, हमारे और साधु संत हैं, इनके द्वारा जो वहाँ के बिहारी जो कॉरिडोर प्रस्तावित है उसके समर्थन में इन्होंने जो है साधुवाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री को। साथ में भी कुछ बातें भी रखी हैं इन्होंने कि ताकि ये वृंदावन के जो हमारे व्यापारी हैं या उनका भी हित प्रभावित ना हो। का दुकान है उसको भी यदि पीछे 12x12 का दुकान है, 10x10 का दुकान, बाहर वाले को दुकान को नहीं बुला करके यहाँ के दुकानदारों को दुकान दिया जाए। जिसका जमीन है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे काशी में दिया गया वैसे यहाँ भी उचित मुआवजा दिया जाए। ब्रजवासियों का दुख में, दुकानदारों का दुख नहीं हो। और जो भाई मुख्यमंत्री को कोई बहुत देखते आप शब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्या शैलिया कांत जी अपने मन से नहीं बना रहे, उनको भी दोष देते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।